वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इससे पहले जो मैंने मैथ की वीडियो बनाई थी उसमें हम लोगों ने कुछ फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन और कुछ बोर्ड मास के क्वेश्चन को जो था वो सॉल्व किया हुआ था। ठीक है, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो बहुत सिंपल टॉपिक है आपके पास, एवरेज का टॉपिक यानी कि औसत का टॉपिक। यहां से भी अगर आप बात करें तो चाहे आप एसएससी जीडी का एग्जाम कहें या आपके पास आपको रिसेंटली एचपी पटवारी की वैकेंसी देखने को मिलेगी या फिर आपके पास एचपी पंचायत सेक्रेटरी की वैकेंसी देखने को मिलेगी या फिर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस के फॉर्म भी आप में से बहुत सारे बच्चे जो है उनको भरते हैं, उनमें एवरेज के 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है बट इजी टॉपिक के साथ में ही इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आप उनको ध्यान में रखेंगे तो आपके एवरेज के जो कुछ क्वेश्चन होंगे वो बहुत जल्दी यानी कि कम टाइम में और सही एक्यूरेसी से निकल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने शुरू से बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को ध्यान से रखना है। मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूं, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए होंगे आपके उनके ऊपर बेस्ड होंगे सारे ही सारे। ठीक है, तो सबसे पहले बिल्कुल इजी क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है कि 4 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करें। ठीक है, पर सबसे पहले मुझे एक बात बताइए कि बेसिक सी बात से हम स्टार्ट करते हैं। औसत का मतलब क्या होता है? अगर आप क्वेश्चन को भी साइड में छोड़ दें, औसत का मतलब ये होता है कि हमारे पास जितनी संख्याएं दी गई हैं, जैसे मान लो मेरे पास दी गई हैं संख्याएं 2, 4, 6। मेरे पास क्या संख्याएं दी गई हैं? 2, 4, 6। मुझे क्या बोला? इनका क्या निकालो? औसत निकालो। तो मैं क्या करूंगा? इन तीनों संख्याओं को जोड़ूंगा और अपॉन में लिखूंगा कि मेरे पास कितनी कुल संख्याएं हैं। तो कितनी संख्याएं होगी ये? 1, 2 और 3। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो 4 + 2 6, 6 और 6 12 और अपॉन में जाएगा 3, तो 12/3 का मतलब कितना हो गया? 4। यानी औसत कितनी आ गई मेरे पास? 4। आपको यहां पर फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए, जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता वो ध्यान से मेरी बात समझिए। दी गई कुल संख्याओं का कुल योग, जो जो नंबर्स आपके पास दिए गए उन सबको जोड़ो और अपॉन में लिखो यानी बटे में लिखो कुल कितनी संख्याएं हैं। ये मतलब है बेसिकल किसका? एवरेज का। अब क्वेश्चनों पे आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कि 4 के प्रथम 5 गुणजों का। पहले एक बात ध्यान रखो, गुणज का मतलब क्या होता है जिन बच्चों को नहीं पता। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है ये। गुणज का मतलब ये होता है कि जब हम 4 का टेबल लिखेंगे, 4 का पहाड़ा लिखेंगे तो कौन कौन सी संख्याएं आएंगी? वो क्या हो जाएंगे? 4 के गुणज हो जाएंगे। देखिए, 4 गुना 1 4, 4 गुना 2 8, 4 गुना 3 12। ये सब क्या हो रहे हैं? 4 के गुणज हो रहे हैं। इसी तरह जब मान लो आप 9 का पहाड़ा लिख रहे हैं, 9 गुना 1 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। यानी कि जो पहाड़ा लिख रहे हैं उसी को हम क्या कहेंगे कि वो उस संख्या के गुणज होंगे। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है? 5 गुणजों का औसत। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिंपल लिखूंगा 4 का पहला गुणज क्या हो जाएगा? 4, दूसरा 8 और तीसरा 12। ध्यान करो, सिर्फ मैं पहाड़ा लिख रहा हूं, मैं टेबल लिख रहा हूं 4 का। 4 गुना 1 4, 4 गुना 2 8, 4 गुना 3 12, 4 गुना 4 16, 4 गुना 5 20। हो गए 5 गुणज मेरे पास 4 के। 1 2 3 4 5। अब आपको बोला है इनका औसत। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा मैं यहां पर, आप लोगों को ध्यान रखना है जिन बच्चों को बहुत पता नहीं है मैथ का, जो बहुत कमजोर है मैथ में। ये आपके क्वेश्चन आर्मी अग्निवीर में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, बिल्कुल सिंपल सिंपल। मैंने क्या माना पहले? 4 के प्रथम 5 गुण, यानी कि 4 का पहाड़ा लिख दो 5 तक। 4 गुना 1 4, 4 गुना 2 8, 4 गुना 3 12, 4 गुना 4 16, 4 गुना 5 20। क्लियर? अब औसत का मतलब आप मुझे खुद बताइए। औसत मतलब होता है एवरेज, कि उसका औसतन बीच की वैल्यू कितनी होगी। वेरी सिंपल, देखिए ध्यान से, आपको पता लग रहा है यहां पे। देखिए, अगर आप सोचते हुए चलेंगे, एक संख्या अगर मैं यहां से हटा दूं, एक संख्या यहां से हटा दूं, कितनी संख्या रहेगी मेरे पास? 3। एक संख्या मैं यहां से हटाऊंगा, एक यहां से हटाऊंगा, क्या कितना संख्या बचेगी बीच में? 12। और आप लोगों का यही क्या हो जाएगा? 5 गुणजों का औसत कितना हो जाएगा? 12।
अब एक बात को समझिए यहां पे ध्यान से, जो मैं आपको बताऊंगा। जब भी कभी भी आपसे जो गुण जो होंगे वो पूछे गए होंगे विषम संख्या में, यानी कि विषम संख्या सभी को पता होंगी, 1, 3, 5, 7, जिनको अब ऑड नंबर भी कहते हैं। ऑड नंबर कहते हैं ना आप लोग, 1, 3, 5, 7, 9। तो जब भी गुणज इस फॉर्मेट में पूछे गए हों कि आपको 5 गुणज निकालने हैं, 3 गुणज चाहिए, 7 गुणजों का औसत चाहिए, 9 गुणजों का औसत चाहिए, हम क्या करेंगे देखिए, उसको लिखेंगे और बीच वाली संख्या को पकड़ेंगे। एक संख्या यहां से कैंसिल करेंगे, एक यहां से। ये क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि हमें चाहिए बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या तभी आएगी जब मैं एक वहां से हटाऊंगा, एक स्टार्टिंग से हटाऊंगा, बस वेरी सिंपल। तो क्या आ गया मेरे पास 12। उसी प्रकार देखिए आगे, 13 के प्रथम कितने गुणज मुझे बोले गए? मुझे बोले गए 7 गुणज। कोई बात नहीं, देखिए और सिंपल है, 13 गुना 1 13, 13 गुना 2 26, 39, 52 और 65 और 78 और 91। मैंने सिर्फ 13 का पहाड़ा लिखा, 13 गुना 7 हो गए 13 के 7 गुण। वेरी सिंपल। अब आपको पता है कि 7 गुणजों का मतलब क्या हो गया, इनका औसत कैसे आएगा? 3 संख्याएं इधर रखनी पड़ेंगी, 3 संख्याएं इधर रखनी पड़ेंगी, तभी आएगा ना 7 बीच में। तो देखो ध्यान से, अगर आप भूल भी गए, फर्स्ट का काटो, लास्ट का काट दो, यहां से सेकंड काटो, यहां से सेकंड काट दो, यहां से तीसरा काटो, यहां से तीसरा काटो, क्या बच गया बीच में मेरे पास? 52। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? वेरी सिंपल, 52। अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन मिलता है ना, तो जस्ट 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन है, कुछ नहीं सोचना है इसमें। अगर मान लो बहुत बड़ी संख्या पूछ ली कि 41 के प्रथम 5 गुण, 41 का पहाड़ा लिख लो 5 तक। अब 41 का पहाड़ा 5 तक लिख दिया, तो बीच की संख्या कैसे आएगी? देखिए, अगर हम समझेंगे तो 2 संख्याएं इधर रखनी पड़ेगी, 2 इधर रखनी पड़ेगी, बीच में क्या संख्या आ जाएगी? 41 गुना 3। समझ पा रहे हैं? मुझे क्या बोला? 11 के प्रथम 11 गुणजों का औसत। तो बात समझो, 5 संख्याएं इधर छोड़ दो, 5 संख्याएं इधर छोड़ दो, बीच में क्या बच गया? 11 गुना 6। मुझे बोला गया है, जैसे बात समझो, मैं एक और एग्जांपल लिख रहा हूं यहां पे, मुझे क्या बोला गया है? 9 के प्रथम, मुझे बोला गया है 9 के प्रथम 19 गुणज। कितने गुणज? 19 गुणज। ध्यान दीजिए इस पे सारे, 9 संख्याएं इधर छोड़नी पड़ेंगी, 9 संख्याएं इधर छोड़नी पड़ेंगी, ठीक है? तो अगर पहली 9 संख्याएं छोड़ दी मैंने, कितना हो गया? 9 गुणा 9 81। अब बीच में क्या आ गया मेरे पास? 9 गुणा 10, और 9 गुणा 10 का मतलब क्या हो गया? 90। वेरी सिंपल। जहां जहां वो कंफ्यूजन होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 है ये, देखिए, यदि 7 क्रमांगत संख्याओं, इस पॉइंट को नोट कीजिए, क्रमांगत। क्रमांगत का मतलब क्या होता है? जो संख्याएं दी गई हैं वो एक सीक्वेंस से हैं, एक क्रम से हैं। क्रम का मतलब क्या हो गया? देखो ध्यान से सुनो, जैसे कि 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, एक ऐसी संख्या होगी क्रमागत। ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 7 है, ठीक है। उनका औसत कितना दिया गया है? 39। अब मैंने आपको अभी बताया ऊपर, इसका मतलब ही क्या होता है? देखो, इसका मतलब ये है कि औसत हमेशा संख्या होगी कौन सी? बीच वाली। क्लियर? तो क्या बोला? देखो, तो सबसे बड़ी संख्या। बहुत सिंपल है, जब भी कंफ्यूजन हो, क्योंकि देखो 7 क्रमांक तो पूछे थे, ये कौन सी होगी? ये बीच वाली संख्या होगी। तो इट मींस हम कैसे स्टार्ट करेंगे? कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से ध्यान रखिए मैं क्या बता रहा हूं। एक संख्या लिखेंगे इसके बाद वाली, एक संख्या लिखेंगे इसके पहले वाली। बात समझ आ पा रही है? मैंने एवरेज क्या ले लिया? बीच का अंक। कितनी संख्या चाहिए मुझे? पूरी 7। 7 क्रमांक संख्याएं हैं, 7। एक संख्या इधर लिखो, एक इधर लिखो, सेम प्रोसेस वही रिपीट करो। एक संख्या यहां लिखिए और एक संख्या यहां लिखिए। फिर दोबारा अगर देखेंगे हम तो कितनी संख्याएं होगी? ये 1 2 3 4 5। मुझे कितनी चाहिए? 7। इट मींस एक संख्या यहां लिख दो दोबारा से और एक संख्या यहां पे लिख दो। अब देखो औसत कितना आ गया? ध्यान से अगर आप ध्यान रखें, औसत कितना आ गया मेरे पास? 39। क्यों? 3 संख्याएं इधर आ गई, 3 संख्याएं इधर आ गई। अब देखिए पूछा क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या, खुद बताइए सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी मेरे पास? 42। वेरी सिंपल, करना कुछ नहीं है। जब आप लोग सीख जाएंगे, आप खुद सोचिए, मैंने बोला 7 क्रमागत संख्याएं,
तो इसका मतलब ही क्या होता है, देखिए ध्यान से, 7 का आधा कितना हो गया, आधा देखो आप 3.5। इट मींस जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, बात को समझिए, वो वैल्यू क्या होगी, वो 3 के बाद वाली वैल्यू होगी, 3 के बाद वाली वैल्यू होगी। तो देखिए ध्यान से, इसका मतलब है कि 3 संख्याएं इधर आएंगी और 3 संख्याएं इधर आएंगी। फिर भी कंफ्यूजन हो तो सिंपल जैसे मैंने लिखा वैसे लिख दीजिए। आपको क्या बोला है, 11 क्रमागत संख्याओं का, तो जो औसत दिया गया उसको लिख लो। क्रमागत का मतलब क्या होता है, एक यहां लिखो, फिर यहां, जैसे एक यहां लिख रहे हैं तो अगली कहां लिखनी, यहां पे लिखनी। एक संख्या और प्लस करके लिखो, यहां और एक लिखो माइनस करके। अगर मैंने यहां माइनस करके 36 लिखा, वहां प्लस करते चलो, यानी इस तरफ को प्लस करते चलो, इस तरफ को माइनस करते चलो। क्लियर, ठीक है। अब मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अभी क्या क्वेश्चन मैंने आपके पास है, देखिए ध्यान से, यदि 9 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों में, कोई अंतर नहीं है इसमें, बस देखिए इस पॉइंट को देखिए, यदि 9 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों, पूर्णांक का मतलब जिनको नहीं पता, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20 101 102, यानी कि जो पूरा अंक हो, पूर्णांक यानी कि पूर्ण अंक। देखिए फिर क्या आ गया, क्रमागत। धनात्मक का मतलब क्या होता है कि वो सारी संख्याएं पॉजिटिव प्लस में लिखी गई हैं। ऋणात्मक का मतलब है वो सारी संख्याएं माइनस में लिखी गई हैं। धनात्मक का मतलब है सारी संख्याएं किसमें लिखी गई हैं, धनात्मक का मतलब प्लस में। जैसे कि मान लो मैं लिख रहा हूं +2, तो +2 क्या हो गया, देखिए मेरे पास ध्यान से, +2 को मैं बोलूंगा धनात्मक पूर्णांक, ध्यान रख पाएंगे, और -2 को बोलूंगा मैं ऋणात्मक पूर्णांक। उसी प्रकार +11 को बोलूंगा धनात्मक, -11 को बोलूंगा ऋणात्मक। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, इसको ध्यान रखना आप लोगों ने। देखिए अब मुझे क्या बोला गया है, आपको बोला गया है यदि 9 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक औसत कितना है, 15 है। मैंने क्या मान लिया, ठीक है सर, कि पूर्णांक औसत कितना है, 15। देखो कितने हैं पूरे, 9 हैं। कितने हैं, 9 हैं। तो इट मीन बीच वाली संख्या तो मेरे पास आ गई, जैसे मैं आपको बताया, 4 संख्याएं इधर होंगी, 4 संख्याएं इधर होंगी। क्रम से लिखता चल रहा हूं, देखो मैं 15 + 1 16, और 15 - 1 14। फिर देखिए 16 + 1 17, 14 - 1 13। कुछ नहीं करना, मैं आपको फिर समझा रहा हूं, एक संख्या यहां की लिखो, एक संख्या यहां की लिखो। यहां कितना आ गया, 18, और यहां कितना आ गया मेरे पास, 12। काउंट कर लेते हैं, नंबर हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। मुझे कितने चाहिए, 9 नंबर। तो एक आ जाएगा 19 और एक आ जाएगा यहां पे 11। क्लियर, आ जाओ क्वेश्चन पे। तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या है जी, मैंने बोल दिया मेरे पास 19, और सबसे छोटी संख्या मेरे पास आ गई जी, मैंने बोला 11। इन दोनों का निकालना है मुझे योगफल। तो 19 और 11 कितने होते हैं हमारे पास, टोटल कितना आ जाएगा, 30। देखिए कितना सिंपल है ये क्वेश्चन। आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने होते हैं एग्जाम्स में। हाँ, ऐसा नहीं है कितने सिंपल क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट भी होते हैं, बट जैसे जैसे आप इन क्वेश्चनों को सीखते जाएंगे, आपको वो क्वेश्चन भी इजी लगेंगे। आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब मैं आपको बोलूं कि आप फॉर्मूला लिखो औसत का, कि दी गई संख्याओं का कुल योग बटे कुल संख्या है, ठीक है, पर वो फॉर्मूला अप्लाई था 5वीं 6ठी 7वीं 7th क्लास तक आपके। अब आपको क्वेश्चन को समझना है कि उसका मतलब क्या हो रहा है। औसत का मतलब क्या हो गया, बीच वाली संख्या, ठीक है, और बीच वाली संख्या का मतलब नॉर्मल सी बात हो गई, क्रमागत बोला है, एक संख्या इधर लिखेंगे, एक उसके पीछे लिखेंगे, फिर दोबारा एक इधर लिखेंगे, एक उसके पीछे लिखेंगे, बस आगे जाओ। 5 क्रमागत, कितनी संख्याएं बोली है मेरे पास, अब मुझे देखो ध्यान से, मुझे क्या लगे, 5 संख्याएं मुझे बोली गई है क्रमागत। ठीक है, अब बात समझो, अब क्या बोला है, वो संख्या क्या है, MNOPQ, और उनको औसत कितना बोला है, 56 बोला है। तो मैंने औसत क्या लिख दिया, 56 लिख दिया। 5 क्रमागत है तो क्या मतलब हो गया, 2 यहां पर होंगी, 2 यहां पर होंगी, तो 56 के बाद 57, और 56 से पहले 55, 57 के बाद 58, और 55 से पहले 54। चेक कीजिए कितनी संख्या होगी, 5। अब देखो क्या बोला था, तो n गुणा p का मान क्या होगा, n गुणा p का मान, वेरी सिंपल। हमारे पास संख्या कैसे दी गई है, MNOPQ। चेक कीजिए n का कितना मान आ गया मेरे पास, ठीक है जी, आपने बोला सर वो आ गया 55, मल्टीप्लाई बाई p का मान कितना आ गया, देखिए मेरे पास 57। देखिए कहां डिफिकल्ट है इसमें, बस आपको क्वेश्चन को समझना है, घबराना नहीं है कि क्या लिखा हुआ है।
अब देखिए मैं आपको दोनों का यहां पर गुणनफल करके बता देता हूं। 7 गुना 5 होते हैं 35, 35 और 3 हो गए मेरे पास 38, 5 गुना 5 25, 25 और 2 होते हैं 27, यानी कि 5, 8 और 5 होते हैं 13, 7 3 10 और 1 11, 2 1 3। तो मेरे पास जो आंसर है कितना आ जाएगा 3135। क्या आप ऐसे क्वेश्चन पेपर में कर पाएंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट जब तक आप इनको नहीं करेंगे, इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये आपको टफ लगेंगे। ठीक है, तो ट्राई कीजिए कि जितने क्वेश्चन मैं वीडियो में आपको बताता हूं, कम से कम वीडियो को 2 बार देखिए। जहां जहां आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में मेरे से जरूर पूछिए, और जो मैं होमवर्क को क्वेश्चन देता हूं आपको करने के लिए वीडियो के लास्ट में, उन सभी क्वेश्चनों को करने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखो। उससे क्या फायदा होगा, आप लोग चेक कर पाएंगे कि किसी दूसरे ने उसका आंसर क्या निकाला हुआ है। अगर आप सबके आंसर मैच हो रहे हैं तो इससे क्या फायदा हुआ, यानी कि इट मींस आप सभी सही आंसर निकाल रहे हैं। अगर किसी का आंसर कुछ गलत हो सकता है, सही हो सकता है, तो वहां पर आप एक अपने आंसरों को कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर? जिसको नहीं किसी क्वेश्चन में पता लगता है वो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए लास्ट अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को चेंज किया, पैटर्न को ध्यान समझिए क्या बोला है आप लोगों को। एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों ने औसतन 55 अंक प्राप्त किए। मुझे क्या बोला गया, देखिए एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, पूरे 10। पहली लाइन से मुझे यही पता लग रहा है, इन्होंने औसत अंक प्राप्त किए 55। बात पता लग पा रही है आपको? ठीक है, देखिए अगले 5 विद्यार्थियों ने औसतन 60 अंक प्राप्त किए। मुझे क्या बोला कि अगले 5 विद्यार्थी, यानी कि 5 विद्यार्थी हो सकता कोई और हो, उसी कक्षा की बात कर रहे हैं ना। देखिए आपको पहली लाइन में क्या बोला, एक कक्षा में 10 विद्यार्थी थे, औसत कितने अंक प्राप्त किए 55। बोला अगले 5 विद्यार्थियों ने, अगले 5 विद्यार्थी यानी कि 5 कितने औसत अंक लिए, देखो उन्होंने अगले औसतन 60 अंक प्राप्त किए। ठीक है जी, तो सभी विद्यार्थियों के कुल औसत प्राप्तांक। अब देखिए आपको क्या किया हुआ इस क्वेश्चन में, ध्यान समझिए। आपको कुछ एक विद्यार्थी बताए, विद्यार्थियों को यानी कि 2 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला हिस्सा कितने का 10 अंकों का, दूसरा 10 विद्यार्थी पहले ग्रुप में, दूसरे में 5। अगर पहले 10 विद्यार्थियों को देखेंगे तो औसत आ गई 55। अगले 5 विद्यार्थियों को देखेंगे तो औसत कितनी आ गई 60। अब एक सिंपल सा रूल याद करिए, औसत का मतलब होता है दी गई संख्याओं का कुल योग बटे कुल संख्याएं। अब यहां पर मैंने क्या निकालना है, औसत प्राप्तांक। तो मैं क्या निकालूंगा, ध्यान समझो, विद्यार्थियों के कुल अंक। तो मैं यहां पे क्या निकालूंगा, सबसे पहले देखो ध्यान से, विद्यार्थियों के कुल अंक। जैसे मैंने बोला था ना आप लोगों को कि सभी संख्याओं का टोटल निकालते हैं, तो यहां पर तो मुझे अंकों का औसत चाहिए। मैंने आपको बोला था कि संख्याओं का टोटल निकालते हैं, मुझे यहां संख्याओं से मतलब नहीं, मैंने यहां निकालना है अंकों का औसत। तो मैं क्या निकाला, विद्यार्थियों के कुल अंक बटे कितनी संख्याएं, यानी कि कुल विद्यार्थी, बटे में क्या लिखूंगा मैं कि मेरे पास कुल विद्यार्थी पूरी क्लास में कितने हैं। ठीक है जी, आप बोलेंगे सर कुल विद्यार्थी तो ठीक है कि 10 विद्यार्थी यहां 5, यहां कुल विद्यार्थी कितने होंगे, आप बोलेंगे सर कुल विद्यार्थी तो 15 है। बिल्कुल सही बात है जी, पर अब आपको एक और दिक्कत है, आपको चाहिए विद्यार्थियों के कुल अंक। आपको क्या दिए गए हैं, पहले 10 के औसत 55 दी गई है, अगली 5 की औसत 60 दी गई है। सिंपल सा पॉइंट, जब कभी भी औसत से कुल निकालना हो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा गुणा करेंगे। बस ये बात ध्यान रख लो, जब भी औसत से कुल निकालना हो हम लोग क्या करेंगे, गुणा। इट मींस देखिए यहां अप्लाई कीजिए, 10 विद्यार्थी कितने औसत अंक इनके 55, तो मैं क्या बोलूंगा इनके कुल अंक कितने हो जाएंगे मेरे पास 550। उसी प्रकार देखिए 5 विद्यार्थी कितने औसत प्राप्तांक हैं, ये भी औसत है, यहां पर ऊपर ध्यान रखना कितने औसत प्राप्तांक हैं 60। तो मैंने क्या बोला सर कुल हो जाएगा 6 गुणा 5 30, यानी कि 300। कुछ नहीं करेंगे, इस फॉर्मेट को ध्यान से समझिए एक बार के लिए, मैं क्या बोल रहा हूं। हमने सबसे पहले पता करना है सभी विद्यार्थियों के कुल अंक कितने हैं, उन सभी ने नंबर कितने लिए पूरी क्लास में। जब वो पता लग जाएगा तो मैं अपॉन में बटे में लिखूंगा कि कुल विद्यार्थी हैं कितने हैं मेरे पास।
समझ गए मेरी बात? आप देखिए ध्यान से। तो मैंने बोला कुल विद्यार्थी सर इजी है, मैं बोल रहा हूं कुल विद्यार्थी 10 पहले के, 5 और के 15। टोटल कैसे निकाला मैं? देखो वेरी सिंपल, विद्यार्थियों की संख्या गुणा उनके द्वारा प्राप्त औसत अंक, दोबारा विद्यार्थियों की संख्या गुणा उनके द्वारा प्राप्त औसत अंक। तो मैं क्या बोलूंगा सर, उनने कुल मिला के जो अंक प्राप्त किए 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 5, 5 और 3 8, कितने अंक लिए सभी ने? 850। यानी विद्यार्थियों के कुल अंक कितने हो गए? 850 बटे कुल विद्यार्थी कितने देखिए हमारे पास? 15। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं हम लोग करेंगे, 15 से डिवाइड कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है। 15 गुना 5 कितने होते हैं? 75। मेरे पास बच गए यहां पे 10। 15 गुना 6 90। मेरे पास दोबारा कितने बच गए यहां पे? 10। अगेन कितना हो गया? 15 गुना 6 90। फिर दोबारा मेरे पास यही बचेंगे। तो मैं कहूंगा कि सर उनके सभी के जो कुल अंक हैं वो कितने हैं? 56.6666। आपको गुणा भाग सीखना पड़ेगा। जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, खासकर जो आर्मी अग्निवीर वाले बच्चे हैं, उतने आप इसमें परफेक्ट होते जाएंगे। कोई टफ काम नहीं होता है, ठीक है। आप देखिए अगले क्वेश्चन पे, यदि 5 संख्याएं 10, 13, x, 18, 20 का औसत 15 है। अब देखिए आपको क्या किया गया है, आपको बोला गया, देखिए आप समझिए बात को, आपको एक संख्या बोली गई 10, एक बोली गई 13, एक अगली वैल्यू आपको नहीं दी गई है, एक बोली गई 18 और एक बोला गया 20। इन सब का जो औसत आपको बताया गया, वो औसत बोला गया आपको कितना है हमारे पास? 15। अब आपको एक बात यहां पर ध्यान रखनी है, बहुत जरूरी जो बात है, औसत का मतलब क्या होता है मैं आपको फिर सिखा रहा हूं, दी गई संख्याओं का कुल योग, ठीक है। तो आपने बोला सर ठीक है हम सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं, क्योंकि मैंने आपको यही बताया। और कितनी संख्याएं पूरी है? तो बटे में लिख दूंगा संख्याएं थी मेरे पास जी 5। पर अब समस्या क्या है देखिए ध्यान से, मुझे क्या बोला गया है, 10, 13, x, 18, 20, ठीक है। इन सब का औसत है 15। यानी कि अगर मैंने सबको जोड़ूंगा और x को भी यहां पे जोड़ूं, किसको जोड़ूं साथ में? x को भी जोड़ूं और बटे में लिखूं 5। 5 क्यों लिख रहा हूं? संख्या कितनी है? 5, तो औसत कितनी आएगी? 15 आएगी। तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, ध्यान से एक बात को समझो। क्योंकि हम लोगों ने इस x की वैल्यू निकालनी, जिन बच्चों को यहां पर दिक्कत होगी, जिनको पता नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैं सभी संख्याओं को जोड़ रहा हूं, पहले ध्यान से देखो। तो जब मैंने सबको जोड़ा तो देखिए सबसे पहले मैं जोड़ रहा हूं 20 प्लस 18 हमारे पास होते हैं 38, 38 10 होते हैं 48, 3 51, 10 61, ठीक है। आप जमा कर लीजिए, देखिए मैंने कैसे जोड़ा, दोबारा देख लो, 10 प्लस 13 23, ठीक है, 23 10 33 8 41, 41 20 61। तो मैंने क्या जोड़ दिया? जोड़ दिया मैंने, लिख दिया सर 61। अब जमा में क्या छूट गया मेरे पास? जमा x बटे में देखो कितना है मेरे पास लिखा हुआ ऊपर, 5 बराबर है 15। क्लियर बिल्कुल बात को यहां तक ध्यान से देखिए, सभी संख्याओं को मैंने जोड़ा, x को थोड़ी जोड़ सकते हैं हम लोग, नॉर्मल सी बात है, रख दो x को लग। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना, हमेशा जब भी कभी ऐसी इक्वेशन बन जाए, इसका गुणा यहां कीजिए, इसका गुणा यहां कीजिए। इसको आपने सीखना है, ये आपके सारे मैथ में अप्लाई होगा, सारे मैथ में पॉइंट काम आएगा। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। नीचे की संख्या का ऊपर गुणा कीजिए, ऊपर की संख्या का नीचे गुणा कीजिए, वेरी सिंपल। देखिए 15 गुना 5 कितने होते हैं मेरे पास? आप बोलेंगे सर 15 गुना 5 हो गए 75। हो गया, पहला पहला सॉल्व हो गया। फिर लगाइए यहाँ पे बराबर है का निशान, इक्वल टू को, ठीक है। अब क्या है? 61 प्लस x, क्योंकि नीचे तो यहां कुछ भी नहीं है गुणा करने को, देखिए। तो मैंने क्या लिख दिया, देखो इसको 61 जमा x, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि जब एक संख्या बराबर है कि लेफ्ट साइड में होती है, एक राइट साइड में होती है। तो जब हम दोनों संख्याओं को सॉल्व करेंगे तो संख्याओं के चिन्ह साइन हमें क्या करने पड़ेंगे? चेंज करने पड़ेंगे। तो देखिए ध्यान से, तो मैं क्या लिख रहा हूं अभी? मैं लिख रहा हूं 75, इस 61 को ले आया मैं बराबर है कि लेफ्ट साइड में, तो प्लस का क्या हो जाएगा? -61 बराबर है x, और ये होता है मेरे पास 14, ठीक है। अब देख लीजिए, मुझे बताइए यहां तक, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे आंसर में? हम क्या लिख देंगे? बहुत सिंपल है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट तो है नहीं। देखिए 5 - 1 4, 7 - 6 1, तो मैं क्या लिख दूंगा? उस संख्या का मान कितना आ जाएगा मेरे पास?
14। मैंने कुछ नहीं किया, दोबारा ध्यान से देखेंगे एक बार। सभी संख्याओं को जोड़ा, बटे में 5 तब लिखा क्योंकि संख्याएं 5 है। बराबर है में 15 तब लिखा क्योंकि औसत ऑलरेडी मुझे 15 बताई गई है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद सबको जोड़ा तो जोड़ दो, आ गया 61। अब x को जोड़ नहीं सकते, मैंने क्या लिखा 61 प्लस x बटे में कितना आ गया 5 बराबर है 15। सेम वही ऊपर वाली लाइन। अब इसके बाद क्या बोलते हैं, जो मैंने बॉक्स बनाया इस बॉक्स को ध्यान रखेंगे, पूरे मैथ में काम आएगा आप लोगों को। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा अगर यहां नीचे कुछ होगा तो उससे करेंगे। क्लियर है बात? देखिए 15 गुणा 5 75 बराबर है का निशान लगाओ, 61 जमा x को वैसे ही लिख देंगे क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं है। अब देखिए 75 वैसे आ गया, 61 था राइट साइड में, तो जब इसको लेफ्ट में लाएंगे तो इसका चिन्ह क्या जाएगा चेंज, तो 75 माइनस 61 यानी कि 14। तो x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, तो x का मान हो जाएगा इसमें 14। ठीक है, मुझे बताइए यहां तक के क्वेश्चनों में अगर आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट लग रहा है। ठीक है, ये मैंने आज आप लोगों को बहुत सिंपल क्वेश्चन बताए एवरेज के। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा और क्वेश्चन एवरेज के। ठीक है, हम लोग ट्राई करेंगे कि एवरेज के ऊपर 3 से 4 वीडियो में उन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करूंगा जो आपके सभी एग्जाम्स में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आज के क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको बताए। जिन बच्चों को क्वेश्चन आते होंगे मैं सेम वही बात रिपीट कर रहा हूं, वीडियो ओपन कीजिए, पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद लिखिए, सॉल्व कीजिए, चेक कीजिए अगर गलत आंसर आ रहा है तब देखिए, अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, अगले को इस तरह कीजिए। जिन बच्चों को नहीं पता है वो एक एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार देखिए। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट लग पा रहा है, मैंने आपको बार बार बोला हुआ है सभी बच्चों को, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए कि सर हमें क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है, 5 में डाउट है, 3 में डाउट है, 7 में डाउट है, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं एवरेज के टॉपिक के ऊपर तो स्पेसिफिक मैं उस क्वेश्चन को दोबारा आपको समझा सकूं। ठीक है, यहां तक अगर आप लोगों को डाउट होगा तो आप मुझे जरूर पूछिए और मुझे जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसी लगी। ओके, थैंक यू।